आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। अब आप सभी भक्तों को पता है कि कामदा एकादशी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और कामदा एकादशी 7 तारीख को रखी है, 8 तारीख को, और बहुत से भक्त यह पूछ रहे थे कि हम 8 तारीख को रखें या 9 तारीख को। ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है कि इतने सारे दिनों में हम किस दिन कामदा एकादशी रखें। तो मेरे प्यारे भक्तों, आपको इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि कामदा एकादशी 8 तारीख को है या 9 तारीख को, और कामदा एकादशी की वह कौन सी दिव्य कथा है और कामदा एकादशी किस प्रकार करनी चाहिए। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की यह कामदा एकादशी किस प्रकार फल देती है और इसकी क्या पौराणिक कथा है और इसकी पूजा विधि और इसको करने से क्या लाभ मिलता है और मनुष्य को क्या लाभ मिलेगा कलयुग में। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की यह कामदा एकादशी बहुत ही सुंदर योग लेके हर बार आती है और बहुत ही अच्छा फल देने वाली कामदा एकादशी है। इसकी कथा आप लोग जाने इससे पहले आप यह जान लीजिए कि एकादशी के व्रत के दिन या अन्य अन्य कोई भी व्रत के दिन आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान नित्य क्रिया से निर्वित्र होकर प्रभु को, ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को स्नान कराइए, चरणामृत से उनको स्नान कराइए, इत्यादि सुंदर वस्त्र पहनाइए, उनकी पूजा अर्चना आरती स्तुति गाइए। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। आप लोग संकल्प नहीं लेते हैं और तब आप कहते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा। तो गलती कहाँ होती है? गलती होने से ही बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग संकल्प नहीं लेते, बिना किसी को बताया किसी के घर चले जाए या किसी, तो वहाँ उतना महत्व नहीं देगा जितना आप अगर बताइएगा, तब वो आपकी व्यवस्था पूरी अच्छे से करेगी। तो संकल्प लेके कीजिए कि प्रभु, संकल्प के लिए हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार संकल्प लेना है, अन्य अन्य वीडियो में है, लेकिन संकल्प अवश्य लीजिए। हर एक व्यक्ति को, हर एक जो व्रत रखता है वह इस संकल्प को अवश्य ले और प्रभु का नाम संकीर्तन नृत्य करता रहे, जो उनसे नाम, गुरु से नाम प्राप्त है, और नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करते रहे। एक समय की बात है कि गंधर्व राज के राज्य में एक युवा और एक युविका रहती थी। उनका नाम ललित और ललिता था। वह गंधर्व राज के महल में ही रहते थे। एक समय की बात है, जो गंधर्व राज के महल में जो ललित और ललिता रहते थे, तो इन दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम था एक दूसरे के प्रति, बहुत ही ज़्यादा ममक, और बहुत ही एक दूसरे से बहुत अनन्य प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ कि ललित राजा गंधर्व के सामने गायन कर रहे थे। वह उस महल में गायन किया करते थे, राजा को गीत संगीत सुनाया करते थे। तो एक बार राज दरबार में ललित अपनी नृत्य क्रिया कर रहा था, जिस प्रकार वो गायन करता था। तो वो गायन कर रहा था, तो गायन करते करते एक क्षण ऐसा आया कि उसे अपनी पत्नी का याद आ गया, और जब उसको अपनी पत्नी की याद आई तो उसका जो सुर था वो सुर टूट गया, जिसकी वजह से वह रुक गया। यह देखकर राजा को बहुत ज्यादा क्रोध आया। राजा ने कहा कि मेरी सभा में तुम अपनी पत्नी का चिंतन कर रहे हो, यह गलत है। तो फिर उस राजा ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ। उसके बाद क्या हुआ कि ललिता बहुत ही ज्यादा दुखी हुई, बहुत ही ज्यादा शोक में होने लगी कि यह मेरे कारण हुआ है। फिर ललिता जगह जगह भटकने लगी। तो उसके बाद उनको श्रृंगी ऋषि मिली। वह श्रृंगी ऋषि के पास गई और उनको सारा वृत्तांत बताया। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि देवी, आप चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी करो। उस व्रत को बड़ी ही निष्ठा से, बड़ी ही करुणा भावना से और संकल्प के साथ उस व्रत को करो। उस व्रत के उपरांत द्वादशी वाले दिन ये व्रत का जितना भी फल होगा वो आप अपने पति ललित को समर्पित कर दीजिएगा, तो जिससे उसकी राक्षस योनि समाप्त हो जाएगी। यह कामदा एकादशी राक्षस योनि, पिशाच योनि इत्यादि इत्यादि बहुत से योनियों से मुक्त करने वाली बहुत ही शुभ एकादशी है कामदा एकादशी। उस ललिता ने ये कामदा एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके पति ललित राक्षस योनि से मुक्त हुआ। तो देखिए, वह ललित राक्षस योनि से मुक्त हो सकता है, तो हम जन्म जन्म के पापी, कितने जन्मों जन्मों के हमारे पाप रह गए हैं, तो उन पापों से मुक्ति पाने के लिए आप सभी यह कामदा एकादशी करें। और हर सनातनी को कामदा एकादशी, हर एक एकादशी करनी चाहिए। आप सभी कामदा एकादशी का व्रत करें। यह व्रत हम सभी सनातनी 8 अप्रैल को रखेंगे, और 9 अप्रैल को पारण किस समय है, पारण भी अवश्य सुनिए कि पारण किस समय करना चाहिए, और पारण भी ठीक समय पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत से भक्त पारण नहीं करते हैं, तो गलत है। पारण है 9 अप्रैल को 5:55 से लेके 8:55 के बीच में। इस समय के वृत्तांत आप अपना पारण कर सकते हैं, इस समय के बीच में। तो आप सभी भक्त
कामदा एकादशी का व्रत करें, बड़ी निष्ठा से करें, संकल्प के साथ करें। आप सभी और कथा अवश्य सुनिएगा। कथा आपको नेक्स्ट वीडियो में कथा भी मिल जाएगी। आप सभी भक्तों को राधे राधे, प्रभु की कृपा आप सभी पर एकदम बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।